हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। आज हम सीखने जा रहे हैं इन्फिनेटिव्स का नेक्स्ट रूल। इन्फिनेटिव को हम इज़, एम, आर या वाज वर के फ़ौरन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने इज़, एम, आर, वाज वर के बाद कॉन्टीन्यूस टेंस सीखा था कि आई एम प्लेइंग, दे वर डांसिंग। आज हम करने जा रहे हैं कि इज़, एम, आर, वाज वर के बाद इन्फिनेटिव यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और हैज़, हैव, हैड के बाद भी जब इन्फिनेटिव यूज़ होता है तो उसका क्या मीनिंग होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। वी आर, इसके फ़ौरन बाद इन्फिनेटिव टू गो, ये इन्फिनेटिव की एक्टिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म मैंने आपको बताया, यहाँ पर बी लग जाता है और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग जाती है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। सो वी आर टू गो समवेयर, इसका मतलब है कि हमने कहीं जाना है। जैसे कोई हमारे घर आ जाता है तो हमें कहता है कि मैं 2-4 घंटे आपके साथ स्पेंड कर सकता हूँ, आज मैं फ्री हूँ, तो हम कहते हैं आज तो हमें कहीं जाना है। सो वी आर टू गो समवेयर। हम इसी बात को हैव लगा कर भी कह सकते हैं, वी हैव टू गो समवेयर, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हैव टू के दो मतलब होते हैं, एक तो यही कि हमको ये काम करना है और एक होता है कि हमको ये काम करना पड़ता है। अब वो आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मतलब करना है या करना पड़ता है। एवरी डे वी हैव टू गो समवेयर और अदर, यानी हर रोज़ वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ता है समवेयर और अदर, कहीं ना कहीं, इन सर्च ऑफ अ जॉब, एक नौकरी के लिए हमें जाना पड़ता है, यानी ये हमारी मजबूरी है, यानी हमारा मन नहीं भी हो तो भी हमें जाना पड़ता है। दिस क्वेश्चन इज़ टू बी डन आफ्टर द फर्स्ट वन। अब ये देखो, ये एक्टिव वॉइस था, अब ये पैसिव वॉइस है और ये जो मेथड है ये पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बेसिकली पैसिव वॉइस में ज़्यादा यूज़ होता है। अब देखो सब्जेक्ट कौन है, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन थोड़ी ना करेगा, क्वेश्चन को किया जाना है। सो दिस क्वेश्चन इज़ टू बी डन, ये क्वेश्चन किया जाना है आफ्टर द फर्स्ट वन, पहले वाले के बाद में। फर्स्ट वन मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, पहली बार तो हम चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे लाइक मुझे पेन चाहिए, सामने पड़े हैं दो, रेड एंड ब्लैक, तो हम कहते हैं, सामने वाला पूछता है कौन सा, तो हम कहते हैं काले वाला। अब काले वाला का मतलब क्या है, काला पेन। तो इंग्लिश में जैसे वाला लगाने के लिए हम वन लिखते हैं और अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पर एस लग जाता है, ये वाले, वो वाले। एक वंस वो होता है ना, एक बार हम कहीं जा रहे थे, वो होता है ONCE, इसमें आपको ONE के बाद एस लगाना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू बी डन आफ्टर द, सॉरी, दिस क्वेश्चन इज़ टू बी डन आफ्टर द फर्स्ट वन, यानी ये क्वेश्चन को लास्ट पहले वाले के बाद करना है। ये सेंटेंसेस ऐसे हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर में यूज़ करते हैं, बोलचाल में। जैसे हम कहते हैं कि ये कपड़े मत खोलो, ये प्रेस करने हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, ये सब पैसिव वॉइस है क्योंकि इनमें काम करने वाला कहीं भी नहीं है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी डन आफ्टर द फर्स्ट वन। अब जब ये पैसिव वॉइस में आते हैं तब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। एक्टिव वॉइस में तो सेम था कि इसका मतलब भी है हमने जाना है, इसका मतलब भी है हमने जाना है, लेकिन जब हैज़ टू बी डन होता है तो मतलब बात पर जोर दिया जाता है कि करना ही करना है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी डन आफ्टर द फर्स्ट वन, यानी इसको तो फर्स्ट के बाद ही करना है, उसमें ऐसा कुछ जोर नहीं दिया जा रहा। ये भी काफ़ी यूज़ होता है पैसिव वॉइस में, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये एक्टिव वॉइस में कम और पैसिव में ज़्यादा यूज़ होता है। दे वर, अब जैसे ये इज़, एम, आर तो प्रेजेंट में है, दे वर टू गो टू अ पार्टी, उन्हें एक पार्टी में जाना था। जैसे हम कहते हैं कि मैं उनके घर गया तो सब लोग तैयार थे क्योंकि उन्हें एक पार्टी में जाना था। सो दे वर टू गो टू अ पार्टी, दे हैड टू गो टू अ पार्टी, उन्हें एक पार्टी में जाना था। सो आई कुड नॉट मीट दैम, मैं उन्हें नहीं मिल सका, तो इसका मतलब भी है कि जाना था। दे हैड टू गो टू द पार्टी, पहले तो अब ये पास्ट की बात, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है। इट वॉज इम्पॉर्टेंट, अब उनको जाना पड़ा था, अब जाना नहीं था, उनको जाना पड़ा था क्योंकि वो बहुत ज़रूरी पार्टी थी। अब ये देखो यहाँ पर इसका मतलब हो गया करना पड़ा था। इज़, एम, आर, वाज, वर का मतलब करना पड़ता है, करना पड़ा था नहीं होता है, उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि करना है या करना था।
हैड के दो मतलब निकलते हैं। हैड, हैज़, हैव, हैड के बाद जब इन्फिनेटिव आता है तो दो मतलब है कि या तो करना था, जैसे इसका मीनिंग है, या करना पड़ा था। वो हमको सेंटेंस पढ़कर समझ में आ जाता है कि क्या मीनिंग है। अगली वीडियो में भी हम इसी की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चंस वगैरह बनाना सीखेंगे क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।